अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से वेब डिज़ाइन के एक और क्रैश कोर्स में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस वेब डिज़ाइन के वीडियो ट्यूटोरियल में हम बैकग्राउंड प्रॉपर्टी के बारे में सीखेंगे कि बैकग्राउंड प्रॉपर्टी क्या है और इसको किस पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं और इसके डिफरेंट जो आप समझ सकते हैं ऑप्शंस हैं, जैसे बैकग्राउंड के साथ साथ हम बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड साइज, पोजीशन, रिपीट, अटैचमेंट, जो वैल्यूज हैं ये भी इसकी प्रॉपर्टीज हैं बेसिकली बैकग्राउंड की। मतलब एक सिंपल आप बैकग्राउंड यूज करते हैं और एक आप फिर बैकग्राउंड डैश कलर, बैकग्राउंड डैश इमेज, बैकग्राउंड डैश साइज वगैरह वगैरह यूज करते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर ऊपर मेंशन किया हुआ। तो इनको कैसे यूज किया जाता है, कब यूज किया जाता है और उनके यूज करने के हमें क्या क्या एडवांटेजेस हैं, आज के इस वेब डिजाइन के वीडियो ट्यूटोरियल में हम ये तमाम चीजें सीखेंगे। तो इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सके। थैंक यू वेरी मच। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो जैसा कि मैंने बताया कि बैकग्राउंड CSS प्रॉपर्टी में हमारे पास कलर, इमेज, साइज, पोजीशन, रिपीट, अटैचमेंट है। फिर फर्दर इसकी कुछ टाइप्स भी होती हैं, जैसे हमारे पास पोजीशन है तो पोजीशन में पोजीशन X है, पोजीशन Y है, रिपीट के अंदर नो रिपीट है, रिपीट है, और इसके अलावा रिपीट X है, रिपीट Y है, अटैचमेंट के अंदर स्क्रॉल है और फिक्स्ड उनकी वैल्यूज है। सो इनको हम यूज कर सकते हैं अपने CSS के अंदर और अपने जो भी कोई एलिमेंट है उसको सर्टेन लुक एंड फील दे सकते हैं। तो इसकी एग्जांपल मैं कुछ इस तरीके से दूंगा। सपोज मैं यहाँ पर एक डिव ले लेता हूँ, तो स्टाइल के अंदर मैं इस डिव को हाइट एंड विड्थ दे देता हूँ कोई। सो विड्थ इसको मैं दे देता हूँ 400 पिक्सल और हाइट भी मैं दे देता हूँ इसको 400 पिक्सल। अच्छा, यहाँ पर मैं कुछ सात चीजें एक्सप्लेन करता जाऊंगा कि सॉरी, मैं इसको बॉक्स साइजिंग भी दूंगा। ये बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी मैं बता चुका हूँ पहले भी कि ये हमारी जो एक्स्ट्रा मार्जिन और पैडिंग वगैरह होती है उसको कवर अप करता है विद इन द विड्थ एंड हाइट जो हमने दी हो। तो बैकग्राउंड साइज इसलिए हम बॉर्डर बॉक्स रखते हैं। इसके अलावा जो भी आप इमेज अगर कोई लगाना चाह रहे हैं बैकग्राउंड में, तो इसके लिए भी हम बैकग्राउंड प्रॉपर्टी को ही यूज करते हैं। लेकिन जहन में रखिएगा कि अगर आपके जिस एलिमेंट पे आप बैकग्राउंड इमेज लगा रहे हैं उसका इमेज का साइज मैच करना चाहिए आपकी डिव के विड्थ और हाइट से। अदरवाइज जो है वो आपका इमेज या तो छोटा कंप्रेस होने की वजह से खराब हो जाएगा या एक्सपेंड होने की वजह से। अगर इमेज छोटा है और आपका जो डिव है कंटेनर जहाँ पे आपने इमेज लगाया है वो साइज उसका बड़ा है, तो वो उसको जब आप जूम करेंगे तो वो उसके पिक्सल फट जाएंगे, खराब हो जाएंगे। तो जहन में ये रखना है कि जितने साइज का आपके पास कंटेनर होगा, जितनी हाइट और विड्थ का, उतनी ही हाइट और विड्थ का आपके पास प्रॉपर इमेज होना जरूरी है टू मेक पिक्सल परफेक्ट रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स। तो जब हम उनको रिस्पॉन्सिव भी करेंगे तो डेफिनेटली उसकी लुक जो है वो अच्छी रहेगी। तो यहाँ पर हमने विड्थ अगर 400 और हाइट भी 400 पिक्सल ली है, तो डेफिनेटली हमारा जो इमेज बैकग्राउंड इमेज होना चाहिए उसका साइज भी 400 बाय 400 होना चाहिए। तो यहाँ पर नेक्स्ट में जो है वो बॉर्डर एक लगा देता हूँ ताकि आपको नजर आए कि इमेज वो बॉक्स कहाँ पर है। तो ये हमारे पास बॉक्स है। अब इस बॉक्स को मैं सेंटर लाइन करने के लिए मार्जिन दे देता हूँ लेफ्ट टॉप बॉटम से 0 और लेफ्ट राइट से ऑटो कर देता हूँ। तो ये ऑटोमेटिकली सेंट्रलाइज्ड हो जाएगा जितनी भी अवेलेबल विड्थ होगी, अगर वो 400 से ज्यादा होगी। अदरवाइज वो डेफिनेटली उसकी विड्थ जब कम ज्यादा होगी और ब्राउजर की विड्थ कम होगी तो वो हमें नजर सही से नहीं आएगा। तो इसके लिए हमने यहाँ पर हमने आपको बताया था कि मैक्स विड्थ और मिन विड्थ का यूज करते हैं हम, ताकि जब साइज छोटा हो तो वो ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाए। तो खैर एनीवेज ये हमने विड्थ और हाइट दे दी, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर और मार्जिन दे दिया। अब बैकग्राउंड प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बैकग्राउंड लिखते हैं, उसके बाद डैश प्रेस करते हैं, तो ये जितनी मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई हैं ये और इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज भी आएंगी, उनके बारे में इसमें बात करना अच्छा नहीं है क्योंकि उनको यूज इतना ज्यादा होता नहीं है। तो पहली प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड कलर। तो इसकी मदद से हम किसी भी कंटेनर का कलर सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने बैकग्राउंड डैश कलर सिलेक्ट किया तो हमें यहाँ पर डिफरेंट कलर मिल गया। आप इस कलर में से कोई सा भी कलर यूज कर सकते हैं। ये देखिए मैंने ब्राउन कलर यूज किया तो बैकग्राउंड का कलर जो है वो मैरून ब्लैक ब्राउन सा हो गया।
तो बैकग्राउंड कलर की मदद से हम बैकग्राउंड कलर लगा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है इमेज। तो बैकग्राउंड इमेज की मदद से हम कोई भी इमेज उसका पाथ यहाँ पर विद द फंक्शन URL, तो इस URL में हम रिलेटिव पाथ, एब्सोल्यूट पाथ या कोई HTTP URI दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं यूज करूंगा लोरेम पिक्सल को, जो कि एक होस्टिंग वेबसाइट है जो आपको इमेजेस होस्ट करके उनके लिंक्स प्रोवाइड करती है। तो लिखना उसको बहुत ही आसान है, lorempixel.com लिखेंगे स्लैश, फिर जिस साइज का आपको इमेज चाहिए, तो यहाँ पर मुझे 400 by 400, जिस कैटेगरी का इमेज चाहिए, अगर रैंडम इमेज चाहिए तो आप 400 by 400 लिख के इसको सेव कर दें, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो बैकग्राउंड इमेज है वो लोड हो जाएगा इस वेबसाइट से। lorempixel.com/400 by 400 का इमेज जो है वो अभी थोड़ी देर में रैंडमली कोई सा भी एक इमेज सेलेक्ट करके वो यहाँ लोड कर देगा। तो ये देख सकते हैं आपने, उसने हमें एक रैंडम सा इमेज दे दिया जिसका विड्थ और जिसकी साइज जो है वो 400 by 400 है। अब मैं इस इमेज को सेव कर लेता हूं अपने पास। तो मैं यहाँ पर अगर राइट क्लिक करूं, बल्कि सेव एज करने से ये आई थिंक हमारे पास HTML सेव होगी। तो ये चूंकि मैंने बैकग्राउंड इमेज सेट किया हुआ है इसलिए ये हम इसको सेव नहीं कर सकते फिलहाल, क्योंकि IMG की प्रॉपर्टी के साथ जो हम लगाते हैं उसी को सेव कर सकते हैं। तो चलिए खैर मैं इसको रैंडम इमेज ही रख लेता हूँ, या यहाँ पर आई थिंक सिटी दे देते हैं, और यहाँ पर अगर हम 1 दे देते हैं तो जो 1 लोकेशन पर जो भी सिटी होगा वही हर दफा लोड होगा। तो यहाँ पर हम 3 अगर दे देते हैं, या हम 5 दे देते हैं, कोई एक इमेज हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए यही इमेज हम ले लेते हैं 5 नंबर। तो यही इमेज अब बार बार लोड होगा, रैंडम इमेज नहीं होगा। तो ये हमने इसकी हाइट और विड्थ 400 रख दी बैकग्राउंड इमेज। इसके अलावा फॉर द टाइम बीइंग अगर हम इस पर कलर लगाना चाहें बैकग्राउंड तो वो भी लगा सकते हैं। सो मैं इस पर बैकग्राउंड कलर रेड लगा देता हूँ। तो जब तक ये इमेज लोड नहीं होगा हमें बैकग्राउंड जो है वो रेड नजर आएगा। ये देख सकते हैं आप, हमारा जो इमेज का बैकग्राउंड है अब वो रेड है और उसके ऊपर ये इमेज आ गया। अब चूंकि विड्थ और हाइट इमेज की और हमारे कंटेनर की सेम है इसलिए वो खूबसूरत लग रहा है हमारा इमेज, और कोई एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज हमें सेट करने की जरूरत नहीं पड़ी, ना ही हमें इसका साइज सेट करना पड़ा, ना ही पोजीशन, ना ही रिपीट, ना ही अटैचमेंट, एंड ओवर इमेज लुक्स ग्रेट ऑन इट। अब सपोज कीजिए हमने इस पर इमेज लोड कर दिया 200 by 200 का, तो अब क्या हुआ, अब इमेज जो है वो रिपीट भी हो रहा है, और इमेज जो ये देखते हैं एक्स पे भी रिपीट हो रहा है, वाई पर भी रिपीट हो रहा है, और इसकी जो पोजीशन है, साइज है, वो भी आप देख सकते हैं उसका 100% है, मतलब जितना 200 by 200 है तो उतना ही साइज है। तो अब अगर मैं यहाँ पर क्या देता हूँ बैकग्राउंड डैश रिपीट, अब जैसे मैंने बताया था कि इसकी प्रॉपर्टीज है नो रिपीट, रिपीट, रिपीट एक्स और रिपीट वाई, तो मैं इसको दे देता हूँ नो रिपीट। जैसे मैंने नो रिपीट दिया अब आप देख सकते हैं कि हमारा इमेज टॉप लेफ्ट साइड पर तो आ रहा है, लेकिन बाकी जगहों पर अब इमेज रिपीट नहीं हो रहा। तो अब अगर मैं इसको सेंट्रलाइज करना चाहूँ तो मैं बैकग्राउंड पोजीशन प्रॉपर्टी यूज करते हुए इसको जहां पर भी सेंट्रलाइज करना, जैसे मैं टॉप सेंटर करता हूं तो ये टॉप पर अलाइन हो जाएगा और साथ ही सेंटर में आ जाएगा, मतलब बिल्कुल सेंटर में नहीं बल्कि टॉप से सेंटर में। लेकिन अगर मैं इसको सेंटर में लाना चाहूँ तो मैं सेंटर कर सकता हूँ, मतलब एक्स एक्सिस पे भी सेंटर और वाई एक्सिस पे भी सेंटर, या मैं सिंगल सेंटर प्रॉपर्टी यूज करूंगा तो ये एक्स और वाई दोनों पर अप्लाई हो जाएगी। और अगर यहाँ पर मैं बॉटम सेंटर कर देता हूँ तो ये बॉटम के साथ अटैच हो जाएगा और यहाँ से सेंटर में डिस्प्ले होगा। अगर मैं राइट करूंगा राइट सेंटर तो ये राइट साइड पर सेंटर में बिल्कुल ये देख सकते हैं अब क्लिप हो गया। इसी तरीके से मैं इसको लेफ्ट कर सकता हूँ सेंटर, तो अगर मैं इसको लेफ्ट टॉप करता हूं तो ये कॉर्नर में आ जाएगा। अगर मैं राइट टॉप करता हूं तो राइट साइड पर ये मूव कर देगा। अगर मैं अब बॉटम पे अगर मैं बॉटम टॉप देता हूं तो ये वापस लेफ्ट पे, क्योंकि बॉटम टॉप कोई पोजीशन बनती नहीं है। सो बॉटम या तो लेफ्ट बनती है या बॉटम राइट बनती है, ये इस तरीके से। तो अब ये प्रॉपरली हमारा इमेज मूव हो रहा है यूजिंग बैकग्राउंड पोजीशन। लेकिन समटाइम हम ये चाहते हैं कि इमेज का जो साइज है वो हमारे जो कंटेनर के साइज जितना हो जाए, चाहे वो छोटा हो। तो इसके लिए हम बैकग्राउंड साइज प्रॉपर्टी यूज करते हैं
और इसमें हम नॉर्मली 100% अगर यूज करते हैं बैकग्राउंड साइज को, तो वो इसको स्ट्रेच करके उस इमेज को सेट कर देगा div पे। तो अब आपने गौर करना है कि देखिए इमेज के जो पिक्सल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं और हमारा इमेज डजंट लुक क्रिस्प। तो ये रीजन होती है कि जब भी आप कंटेनर के अंदर कोई इमेज लगाएं तो मेक श्योर कीजिए कि उस इमेज की हाइट और विड्थ सेम हो। तो सपोज इसको मैं 400 बाय 400 अब कर देता हूँ, सिटी 5 है, तो अब ये इमेज हमारा बेहतर नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि अब हमारा जो इमेज है वो क्रिस्प नजर आ रहा है। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। अगर मैं यहाँ पर इसको 200 ही रहने देता हूँ और इसके बाद इसको मैं, इसकी एक और प्रॉपर्टी है कवर, मतलब एज अ बैकग्राउंड कवर हम यूज करना चाह रहे हैं, तो सेम उसी तरीके से ये एज अ कवर यूज होगा, लेकिन इसमें जो इसमें भी वो इसको स्ट्रेच करेगा प्रॉपर्टी को। तो अगर हमारा इमेज अब इस सूरत में अगर सपोज कीजिए 600 बाय 600 है, तो ये ऑटोमेटिकली स्क्वीज होके, ये देखिए सेट हो गया। अब इमेज थोड़ा सा बड़ा, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ा क्योंकि हमने इसको छोटा कर रहे हो, इतना ज्यादा छोटा भी नहीं कर रहे, सिर्फ 200 पिक्सल एक्स से और 200 विड्थ और 200 वाइट जो हाइट हम कंप्रेस कर रहे हैं, तो उससे लुक में इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। तो आपने जहन में रखना है कि जब भी कंटेनर में जो भी आपने विड्थ और हाइट दी है, उसी के मुताबिक आपने उस इमेज, उसी साइज के इमेज को उसमें लोड करना है ताकि वो अच्छा नजर आए। तो ये है हमारे पास साइज, रिपीट, पोजीशन, इमेज और कलर प्रॉपर्टी। तो हमारे पास पोजीशन में पोजीशन एक्स भी है, पोजीशन वाई भी है, मतलब हम सेपरेटली पोजीशन डैश एक्स दे सकते हैं। तो ऐसी सूरत में सपोज मुझे यहाँ पर 200 बाय 200 का इमेज लोड करना है और इसको बैकग्राउंड को हम इनिशियल कर देते हैं कि जो इसका इनिशियल साइज है वही रहे। तो ऐसी सूरत में आपने देखा कि मैंने यहाँ पर बैकग्राउंड एक्स जो है वो सेंटर कर दिया। अब मैं इसका बैकग्राउंड अगर पोजीशन वाई, इसको मैं लेफ्ट करता हूं तो वो लेफ्ट साइड पे हो जाएगा। अब वाई में हम जो है वो सेंटर दे देते हैं इसमें भी, क्योंकि वो ऑलरेडी, अब यहां पर हम बॉटम दे देते हैं, अब यहां पर हम टॉप दे देते हैं। तो अब यहां पर हमने ये जो एक्स है इसको लेफ्ट करना है, तो लेफ्ट इधर देंगे, तो अब ये लेफ्ट साइड पर मूव होगा एक्स एक्सिस पे, और राइट साइड एक्स एक्सिस पे राइट साइड। अब इसको यहां पर हम बॉटम दे सकते हैं और यहां पर हम इसको लेफ्ट दे सकते हैं। अब लेफ्ट देने से देखिए वो लेफ्ट ऊपर चला गया, एक्स वाई एक्सिस का लेफ्ट जो है वो ऊपर है, तो इस वजह से वो ऊपर चला गया। अगर मैं इसको सेंटर करता हूँ राइट सेंटर, तो ये राइट साइड पर सेंटर में आ गया। अब इसको मैं अगर लेफ्ट सेंटर करूंगा एक्स एक्सिस पे, तो अब ये लेफ्ट साइड पर मूव हो गया और सेंटर में रहेगा। तो इसको हम यूज करते हैं नॉर्मली सिंपल एक्स पोजीशन से। इसी तरीके से रिपीट के साथ हम रिपीट और नो रिपीट लगा सकते हैं। तो इसके अलावा हम यहाँ पर रिपीट एक्स लगा सकते हैं, सिर्फ एक्स एक्सिस पे अब ये रिपीट होगा इन द सेंटर, और या रिपीट वाई लगा सकते हैं ताकि वाई एक्सिस पर सिर्फ रिपीट हो। तो ये इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ये है हमारे पास बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज। अब इन तमाम प्रॉपर्टीज को जितनी हमने अभी यूज की हैं सेपरेटली, हम एक ही बैकग्राउंड के साथ इसको भी अटैच कर सकते हैं। तो अभी हमने अटैचमेंट के बारे में नहीं देखा, लेकिन देखेंगे बहुत जल्द अटैचमेंट के बारे में भी। तो यहाँ पर मैं बैकग्राउंड प्रॉपर्टी लगाता हूँ, तो इसको ऑर्डर आप कोई भी दे सकते हैं। जैसे मैं कलर दे देता हूँ ब्लैक, रेड दिया हुआ है, चलो मैं रेड दे देता हूँ। फिर हमें यहाँ पर URL दे देता हूँ सेम यही वाली, फिर उसके बाद मैं नो रिपीट दे देता हूँ, फिर इसको मैं सेंटर कर देता हूँ। फिर इसके बाद मैं इसकी जो बैकग्राउंड साइज है, आप यहाँ पर ध्यान में रखना है, आपने हमेशा स्लैश के साथ बैकग्राउंड साइज देना है। तो बैकग्राउंड साइज मैं इसका कवर दे देता हूँ, ठीक हो गया। तो यही हमारे पास है प्रॉपर्टीज, इसको मैं सेव करता हूँ। अब मैं इन प्रॉपर्टीज को खत्म कर देता हूँ। तो अब आपने देखा कि हमने एक ही इमेज को एक ही साथ एक ही बैकग्राउंड वाली प्रॉपर्टी के साथ इसको एडजस्ट कर दिया है, और ये ऑटोमेटिकली इनकी इमेज हाइट, मतलब साइज, पोजीशन, रिपीट, अटैचमेंट को सेटअप कर लेगा बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज। तो ये हमने इसकी वैल्यूज दे दी हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इसको 100% करता हूँ,
तो ये 100% है। अगर मैं इसको 40% जैसे कर दिया तो आपने देखा कि इमेज जो है वो रिड्यूस होके 40% हो गया। अब मैं इसको यहाँ पर लेफ्ट स्लैश सेंटर कर देता हूँ, सॉरी लेफ्ट सेंटर कर देता हूँ। तो ये अब लेफ्ट साइड पर सेंटर में ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो चुका है। अगर मैं इसको राइट सेंटर करता हूँ तो ये राइट साइड पर उसी तरीके से एडजस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम जो है वो सिंगल बैकग्राउंड प्रॉपर्टी को यूज करते हुए इसको अटैच मतलब इसको यूज कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं बैकग्राउंड अटैचमेंट की। तो अटैचमेंट में हमारे पास दो ही वैल्यू होती है, या वो स्क्रॉल होता है या वो फिक्स्ड होता है। अब इनका पर्पस क्या है वो हम देख लेते हैं यहाँ पर एक एग्जांपल पे। तो सपोज कीजिए मैं इसकी हाइट सेट कर देता हूँ 100 VH, मतलब 400 विड्थ के साथ मैंने इसकी 100 VH रख दिया, और इसको मैं कर देता हूँ कवर, और इमेज का साइज मैं 400 बाय सपोज कीजिए 800 कर देता हूँ। और मैंने इसको चूंकि कवर कर दिया तो ये, बल्कि मैं इसको 600 कर देता हूँ, इट विल लुक मोर नाइस। तो इसको मैं अब, ये हमारे पास अब इमेज आ गया थोड़ा सा बेहतर। तो मैं अब यहाँ पर जो चीज आपको सिखाने जा रहा हूँ वो है अटैचमेंट प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर मैं अटैचमेंट प्रॉपर्टी में इसको दे देता हूँ फिक्स्ड। तो ये फिक्स्ड प्रॉपर्टी अब इस पर सेट हो गया। और फिक्स्ड प्रॉपर्टी का फायदा क्या होता है मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। मैं इसको कंट्रोल C करता हूँ और V 4 दफा मैंने डिव्स लगा दी। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे ही इमेज लोड हो गए, चूंकि मैंने फिक्स्ड प्रॉपर्टी रखी हुई है, तो आपको इमेज मूव होता हुआ नजर नहीं आएगा, बल्कि सिर्फ बैकग्राउंड मूव हो रहा है। तो यहाँ पर मैं इसको टॉप बॉटम से 10 पिक्सल दे देता हूँ तमाम डिव्स को। तो अब ये हमारे पास इमेज आ चुका है। तो जो चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि फिक्स्ड में हमें इमेज मूव नहीं करता। ये देखिए इमेज हमारा उसी जगह पे है, और सिर्फ वो दूसरे जो है हमारा जो बॉक्स है वो कंटेनर जो वो मूव कर रहा है। अब चूंकि इमेज सेम है तमाम डिव्स के लिए, तो इसलिए वो कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं इनको डिफरेंट आईडीज दे देता हूँ, div 1 दे देता हूँ, div 2, div 3, div 4। अब मैं इसी तरीके से इनको बैकग्राउंड डिफरेंट इमेज दे देता हूँ। बैकग्राउंड इमेज दे दिया, और इसमें हम इसी URL को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी किया, पेस्ट किया, और यहाँ पर 1 दे दिया। इसी को मैं कॉपी करता हूँ 3 4। सो ये होगी हमारे पास 2, ये होगी 3, ये होगी 4, और ये हो गया 2, ये हो गया 3, और ये हो गया हमारे पास 4 इमेज। तो ये हमने डिफरेंट इमेजेस लगा दी हैं। अब मैंने बैकग्राउंड इमेज यहाँ पर चेंज कर दिया है, तो ये ऑटोमेटिकली तमाम जगह पर चेंज हो जाएंगे, डिफरेंट इमेजेस आ जाएंगे। तो अब आप देखेंगे कि बैकग्राउंड जो रिपीट फिक्स्ड है वो क्या करेगा। तो अब मैं यहाँ पर इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो देखिए हमारे पास एक इस किस्म का इफेक्ट नजर आ रहा है। देखिए ऐसे लग रहा है जैसे उसको वाइप आउट किया जा रहा है, कर्टन इफेक्ट की टाइप का। तो सपोज मैं इस इमेज को बैकग्राउंड को फिक्स की बजाय इसको स्क्रॉल करना चाह रहा हूं, तो यहां से मैं फिक्स यहाँ पर फिक्स रहने देता हूं। मैं यहाँ पर बैकग्राउंड रिपीट कर देता हूं। बैकग्राउंड ये जो है स्क्रॉल पोजीशन है, बैकग्राउंड पोजीशन अटैचमेंट। मैं इसको स्क्रॉल कर देता हूं, और इसी तरीके से इस जो लास्ट इमेज है इसके भी मैं स्क्रॉल कर देता हूं। बाकियों को मैं सेम रहने देता हूं। तो अभी आप देखेंगे कि एक डिफरेंट इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। अब यहां से मैं इसको मूव करता हूं नीचे की तरफ, तो ये देखें अब पता चल रहा है कि जो नीचे वाला इमेज उसके ऊपर आ रहा है, और अब वो इमेज ऊपर जा रहा है। ये देखिए, सो दिस इज अ डिफरेंट इफेक्ट यूजिंग स्क्रॉल एंड फिक्स्ड प्रॉपर्टी। तो इस तरीके से हम उनको ओवरराइड भी कर सकते हैं। यहाँ पर बैकग्राउंड ये है, इसमें इमेज ये है, तो मैंने इसको ओवरराइड कर दिया विद दिस इमेज। तो तमाम के इमेजेस इस तरीके से सेपरेट आएंगे, और ये वाला हम इसी तरीके से बैकग्राउंड की ये जो प्रॉपर्टीज हैं इन सबको हम ओवरराइड भी कर सकते हैं एज वी नीडेड। तो इसको अगर हम सिंपल सेंटर कर देते हैं तो ये सेंटर हो जाएगी।
तो अब हमारे पास ये इफेक्ट आ रहा है। तो सॉरी, इंटरनेट कनेक्शन की वजह से कभी कभी इमेजेस लोड नहीं होते या लेट लोड होते हैं। तो मैं चूंकि HTTPS से यूज़ कर रहा हूँ तो इस वजह से थोड़े से इमेजेस जो हैं लोड होने में टाइम लगता है। तो एनीवेज, जो मकसद मेरा समझाने का था बैकग्राउंड CSS प्रॉपर्टी को कैसे यूज़ किया जाता है प्रॉपरली, तो वो यही चीज़ है। ध्यान में रखने वाली बात, अगेन मैं ये रिपीट कर दूँ कि जहन में रखने वाली बात यह है कि इमेज का साइज वही होना चाहिए जो आपके कंटेनर का साइज है, फिर ही आपका इमेज गुड नजर आएगा ऑन द स्क्रीन। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल ऑफ वेब डिजाइन, जिसमें हमने बैकग्राउंड CSS प्रॉपर्टी को प्रॉपरली सीखा, कैसे काम करती है, उसके डिफरेंट ऑप्शंस क्या क्या है, उनके क्या इफेक्ट्स होते हैं बैकग्राउंड पर। तो उम्मीद करता हूं कि मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। आप इसको लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। तो इसी बात के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज।